अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास उसकी रिव्यू एक्सरसाइज रहती है। ठीक है, आज हम उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है बच्चे, उसमें आपको स्क्वायर रूट 7 दिया हुआ है और आगे कुछ ऑप्शन फर्दर दिए हुए हैं कि वो इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। अब देखिए, स्क्वायर रूट 7 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास हो स्क्वायर रूट 4 है तो उसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट 25 है तो वो आपके पास 5 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए हम इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखे थे। अब स्क्वायर रूट 7 जो है वो हमारे पास किसी भी जो नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड एमसीक्यूज है पाई एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो एक्सपोनेंशियल नंबर है और जो पाई है, ये भी आपको पता है कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा डी। थर्ड वन है हमारे पास, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन। अब यहाँ पे उसने खुद मेंशन कर दिया कि n जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चे अगर नहीं है तो जैसे स्क्वायर रूट 7 का आंसर आया था, सेम वैसे ही हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज़। अब यहाँ पे दोनों आपके पास देखें, ये भी आपके पास जो है नंबर जो है वो इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर्स का सम मैंने आपको एक एमसीक्यूज़ में हाईलाइट करवाया था, दैट मस्ट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। यहाँ एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तब भी उसका आंसर इरेशनल होता है, और यहाँ तो हमारे पास दोनों ही इरेशनल है, तो इनका जो एडिशन होगा, इनका सम होगा, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पे x जो है वो हमारे पास x के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि ये उसका क्या है, रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये बिल्कुल उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ये उसका रिफ्लेक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास 6 इसका पार्ट है, लेट a b c बिलोंग्स टू r देन a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c। तो बच्चे देखें, अगर a जो है वो b से ग्रेटर है और जो b है यहाँ पे ये वाली वैल्यू ये c से ग्रेटर है, तो लाजमी तौर पे जो a होगा वो c से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका 7th पार्ट है, जिसमें आपको 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 दिया और उसने कहा है कि आपने x फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब चूंकि 2 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 की पावर x है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 64। ठीक है, तो 8 जो है वो आपके पास उसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे, तो वो 2 की पावर 3 आ जाता है। ठीक है, इसकी पावर भी हमारे पास 3 आ गई, तो ये 3x बन गया। इसी तरह अगर आप 64 के बच्चे फर्दर फैक्टर्स बनाएं, दैट इज़ 2 की पावर 2 3s आर 2 2s आर 4 2 1s आर 2 2 6 आर 12 2 8s आर 16 2 4s आर 8 एंड देन 2 2s आर 4 2 1s आर 2। तो ये 2 हमारे पास कितने टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स आ गया। अब बेस सेम हो तो पावर्स आपके पास क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 की पावर m प्लस n हो जाएगा वो। तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर हमारे पास हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों की बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 6 लिख सकती हूँ। x आपके पास इधर रहेगा, 4 उधर जाके फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, 2 3s आर 6 और 2 2s आर 4। तो ये x की पावर जो है, x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आएगी 3/2। जो आपके पास बुक में है लास्ट पे आंसर बच्चे को 3/4 दिया हुआ है, तो आपको पता है क्योंकि नई बुक आई है तो थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक्स होंगी, तो आपने हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसका आंसर लगाना है। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट है इसका, लेट a b बिलोंग्स टू r एंड a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू a। तो ये देखिए, ये भी बच्चे हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है कि a अगर b के बराबर है और b a के बराबर है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, 75 है और उसमें ऐड हो रहा है 27। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फर्दर फैक्टर्स बना लेंगे ताकि हम उसको ऐड कर सकें, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम 75 को करेंगे। ठीक है,
3 2s are 6, 3 5s are हमारे पास क्या होता है 15 एंड 5 5s are 25, 5 1s are 5। इसी तरह 27 के फैक्टर्स बनाएंगे जो कि आएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो एक बच्चे हमारे पास 3 का पेयर बन गया, एक हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट बन गया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × 5 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ये 3 का पेयर बन गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 इससे कैंसिल हो जाएगा और अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 रह गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास स्क्वायर रूट 3 सेम है, तो हम इनको सम कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद बच्चे दिया हुआ इसका 10th पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 5 3 - स्क्वायर रूट 5। अब देखें एक वैल्यू आपके पास प्लस में है, एक वैल्यू आपके पास माइनस में है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इरेशनल होगा या रैशनल होगा। वो हमें देखने से भी पता लग रहा है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का क्या बन जाएगा, सिंपल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 4 बच जाएगा। 9 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचेगा 5। तो 5 जो है वो हमारे पास क्या नंबर बन रहा है, एक रैशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ रैशनल नंबर। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।